हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का आगे का पार्ट देखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ए से लेकर एफ तक का जो प्रॉब्लम्स था वो हमने सॉल्व किया था। आज हम जी, एच, आई और जे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके जो पहले के पांच पार्ट होंगे, 5 या 6, ABCDEF, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक करके देख लीजिए। तो इनका एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे? सबसे पहले जी का देखो कैसे करते हैं। जी में आपको 3 नंबर्स दिए हुए 70, 105, 175। करना कुछ नहीं है आपको, जैसे अपन 2 नंबर्स में एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे थे वैसे ही अपन 3 नंबर में करेंगे। अब ये देखेंगे कि तीनों नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से कॉमन है, तीनों में आने चाहिए, बस उतना ही है। चलो पहले 70 का अपन प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 70 का तो देखो लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लो। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, लेकिन 7 से कम 6 जरूर आता है। कितने बार में? 3 बार में। अब 2 3 6 तो हो गया, यहां पर 7 दिया है मतलब 1 बच गया है, तो 1 आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया 10। और 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में। अब इसमें आ गया 5, तो देखो प्राइम नंबर्स जो होते हैं इसे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स में यहां लिख देता हूं 2, 3, 5, फिर उसके बाद 7, देन 11, 13, ठीक है, एंड सो ऑन। जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 35, तो 35 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 नंबर नहीं है। 3 से होगा क्या, चेक करो। 5 + 3 8। देखो इन डिजिट का सम 8 आ रहा है और 8 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए मतलब ये 3 से भी इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। 5 से जरूर हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 35 आता है। अब 7 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से आगे बढ़ो। 7 अगला प्राइम नंबर 7 ही है, तो 7 से डिवाइड करो। 7 1 = 7। इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7। ऐसे ही 105 का भी अपन प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो 105 पहले अपन डिजिट का सम करके देखते हैं। देखो लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से तो नहीं होगा। 3 से चेक करने के लिए डिजिट का सम कर लो। 5 + 0 5 ही होगा, 5 + 1 6 हो गया, तो 6 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से कैसे डिवाइड होगा? देखो 1 तो 3 से छोटा है तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 2 डिजिट मिला के हो गया 10। अब क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो 10 से कम क्या चीज आता है 3 के टेबल में? 9 आता है। कितने बार में? 3 टाइम्स में। तो यहां लिखेंगे 3, 3 3 = 9। अब यहां क्योंकि 10 है तो 9 गया तो 1 बचा है, 1 आगे बढ़ा दो, यहां हो गया 15। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है। ठीक, अब यही कंडीशन आ चुका है यहां पर। ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से कर लो। 5 से कितने बार में डिवाइड होगा? 7 टाइम्स में। अगेन ये 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। 7 1 = 7। तो इसमें आ गया 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7। फिर एक नंबर है 175, इसका भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 175 तो पहले देखो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट में। 3 से चेक करते हैं। 7 + 5 हो गया 12, 12 + 1 13, और 13 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5, तो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से करते हैं। 5 के टेबल में 17 नहीं आता है, लेकिन 17 से कम 15 जरूर आता है, तो हो गया 5 3 = 15। यहां पर 2 बच गया और 2 आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 25, और 25 आता है 5 टाइम्स में। ठीक है, अब फिर से यही कंडीशन आ गया। 35 आ गया तो 5 से डिविजिबल है। 5 7 = 35। अब 7 1 = 7। ठीक, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? 5 × 5 × 7। अब आपको इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में क्या देखना है? तीनों के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, तीनों में जो नंबर कॉमन हो। तो यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है। यहां 3 है, यहां 3 नहीं है, यहां 3 नहीं है, यहां 3 नहीं है। यहां 5 है और यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। देखो 5 तीनों जगह है, तो मैं यहां से इनको कॉमन ले लेता हूं। ये देखो, ये 5 तीनों जगह है कॉमन, और ये 7 भी तीनों जगह है कॉमन। इसके अलावा एक और 5 है लेकिन बाकी जगह 5 नहीं है,
और 3 और 2 भी आप देख चुके हैं, सब जगह नहीं है। तो इनके HCF क्या हो गए 5 × 7 यानी कि 5 7 जा 35। 35 इन तीनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये तीनों के तीनों 35 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं अपन H का प्रॉब्लम। H में आपको 3 नंबर दिए हुए हैं 91, 112 और 49। तो पहले 91 का निकाल लेते हैं, मैं ऐसे लिख लेता हूं 91, 112 और 49। तो 91 का अपन प्राइम फैक्टराइज करते हैं। लास्ट में 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा क्या चेक करो। 9 + 1 10 होता है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। लास्ट में 1 है तो 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से क्या चाहिए अपन को, या तो 5 या फिर 0। 7 से अपन को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, तो 91 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, यहां माइनस करने पर आ गया 2, इस 1 को भेजेंगे नीचे, ये हो गया 21, और 7 3 जा 21, 0 0। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है 13 टाइम्स में, तो यहां आ गया 7, यहां हो गया 13। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर लो। देखो 7 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, 9 से कम 7 आएगा, तो 7 1 जा 7 हो गया, यहां बच गया 2, 2 आगे शिफ्ट हो गया तो हो गया 21। अब 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, 13 1 जा 13। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 7 × 13। अब 112 का कैलकुलेट करते हैं। 112 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 के टेबल में 11 तो नहीं आएगा लेकिन 10 आएगा, 2 5 जा 10, यहां बच गया 1, आगे शिफ्ट कर दो, ये हो गया 12, 2 6 जा 12। 56 के लास्ट में इवन नंबर है, तो ये फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा लेकिन 4 आएगा, 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, 1 आगे शिफ्ट हो गया, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में 14, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, तो 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 49 का भी प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो देखो 49 केवल 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 कर लो, 7 7 जा 49। अब यहां 7 1 जा 7, तो 49 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से 7 × 7। अब आपको इन तीनों का कॉमन फैक्टर देखना है, वही होगा आपका HCF। तो देखो यहां भी 7 है, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है, यहां एक और 7 है लेकिन बाकी जगह दूसरा 7 नहीं है, तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 7 होगा। ठीक है, 13 यहां है, यहां नहीं है, 2 यहां पर है, यहां और यहां पर 2 नहीं है, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही निकला, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 7। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं, फिर 2 प्रॉब्लम और है, इनको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो आई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई में आपको दिया हुआ है 18, 54 और 81। पहले 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18। अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, तो प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 3 × 3। अगला नंबर 54 है, 54 का प्राइम फैक्टर कर लो, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से करते हैं। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 4 आता है 2 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4 हो गया, यहां 1 बच गया है, ये आगे शिफ्ट किए 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब 27 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है। 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 3 × 3 × 3। नेक्स्ट आपका 81 है, तो 81 का भी प्राइम फैक्टर कर लो। देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, अगर इन डिजिट का सम करोगे तो होता है 9, 8 + 1 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 8 नहीं आता लेकिन 8 से कम 6 आता है 2 टाइम्स में, तो 3 2 जा 6 हो गया, यहां बच गया 2। अब आगे बढ़ाएंगे, यहां पर हो गया 21, 3 7 जा 21, फिर अब 27 फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, और ये 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 1 3,
तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब निकालना है यहां पर इनका HCF। HCF में देखो जो जो कॉमन है वो आपको निकालना है। ये एक 3 और ये दूसरा 3, ये तीसरा 3। मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। ये एक 3, ये एक, चलो इसी के नीचे का कर लेते हैं, ये 3, ये 3, ये 3, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर भी मैं ऐसे कर देता हूं तो सिंपल रहेगा। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 निकल गया कॉमन, ठीक है। तो देखो 3 3 3 तीनों जगह था तो कॉमन, 3 3 3 तीनों जगह था तो कॉमन। अब इन दोनों में तो 3 है लेकिन यहां नहीं है तो ये 3 नहीं ले सकते। अब यहां पर भी इन दोनों में 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो उसको नहीं ले सकते। तो क्या आ गया HCF? 3 इंटू 3 यानी कि 9 इसका HCF हो गया। यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो सकते हैं। आई के बाद आता है जे में क्या न दिया हुआ है आपका 12, 45 और 75। इनके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लो। 12 का देखो 2 से डिविजिबल है 6 टाइम में, 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, 3 से डिविजिबल है 1 टाइम में। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, बहुत ईजी था। 45 का करके देखते हैं। तो देखो 45 को पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लो, दोनों डिजिट का सम कर लो। 4 + 5 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड होगा, कर लेते हैं। 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा लेकिन 4 से कम 3 जरूर आता है। 3 1 = 3, यहां बच गया 1, आगे शिफ्ट करेंगे हो गया 15, 3 5 = 15, फिर से 3 से डिविजिबल है 3 5 = 15। अब ये 5 से डिविजिबल है 5 1 = 5, तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट है 75। 75 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। पहले डिजिट का सम करके देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 7 + 5 हो गया 12, 12 3 से डिविजिबल है तो 3 से कर सकते हैं। 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा लेकिन 6 जरूर आएगा 2 टाइम्स में, तो 3 2 = 6 हो गया, यहां बच गया 1, आगे शिफ्ट किए हो गया 15, 3 5 = 15। अब 25 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 + 2 7 होता है और 7 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 है और ये 5 से डिविजिबल है। 5 5 = 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 = 5। तो क्या आ गया प्राइम फैक्टर? 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका HCF आप फाइंड आउट कर लो जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो देखो यहां एक 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, ऐसे भी आप बना सकते थे। तो तीनों जगह एक 3 है, 3 तो कॉमन आ गया। 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहां 5 है, यहां 5 नहीं है, और यहां पर 2 है, यहां दोनों जगह 2 नहीं है, यहां एक एक्स्ट्रा 3 है लेकिन इन दोनों जगह एक्स्ट्रा 3 नहीं है। तो इन तीनों का जो कॉमन HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा 3, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन के सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। आधे प्रॉब्लम्स पिछली वीडियो में किया था हमने और आधा प्रॉब्लम इस वीडियो में कर लिया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।